भूतिया किस्से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भूतिया किस्सों में। ये कहानी नेहा की है जो कि 1995 की है। नेहा के हस्बैंड ने एक प्लॉट खरीदी किया हुआ था। थोड़े ही दिन बाद और थोड़े ही दिन में उसके हस्बैंड ने उस प्लॉट पे अपना घर बांध लिया। वो वहाँ पे रहने के लिए चले गई, मगर उस एरिया बस उनका ही एक घर था, बाकी सब खाली प्लॉट थे। बहुत दूर दूर कहीं तो कोई एक घर नजर आता था। कई कई बार नेहा के घर में सांप भी आ जाते थे और घर की छोटी मोटी खाने की चीज़ें लाने के लिए भी उसके हस्बैंड को दूर दूर तक जाके लाना पड़ता था। ये एरिया तो शायद टोटली जंगल जैसा लगता था। वो बहुत खौफनाक और डरावने दिन थे। उस वक्त मेरे बच्चे भी छोटे थे। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई चोर वोर न घुस आए घर में। हम बहुत डर डर के वो दिन निकाल रहे थे और आशा कर रहे थे कि ये एरिया में भी और लोग भी घर बांध के रहेंगे। थोड़े दिन में ऐसा हुआ कि मेरे जो रिलेटिव्स थे दिल्ली में, वो मेरे सारे कज़न्स मेरे घर देखने के लिए मेरे घर आए थे। मैं बहुत ही खुश थी। तो हम सारे कज़न्स ने डिसाइड किया था कि आज हम सब बारबेक्यू करेंगे, ऐसा नेहा सोच रही थी। तो रात होते ही नेहा और उसके कज़न टेरेस पे बारबेक्यू का सेट लगा देते हैं। थोड़ी देर में बारबेक्यू हमने शुरू कर दिया। रात बहुत ही हो गई थी। हम मज़े लेके बारबेक्यू का आनंद ले रहे थे कि एकदम से एक चोर की औरत की चीखने की आवाज़ आ रही थी और वहाँ पे बहुत अंधेरा यानी बहुत रात हो गई थी और लाइट भी चले गई थी, जो कि वहाँ अक्सर से जाते थे। हम लोग वो आवाज़ सुन के डर गए और जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उसके और चलने लगे। नीचे जाके देखा तो सारे कुत्ते एक तरफ भौंक रहे थे, एक पेड़ की तरफ। जब हमने पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ पे एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे, वो सफ़ेद कपड़े में थी। लगातार वो कुत्ते उसकी ओर भौंक रहे थे। ये देख के हम सब लोग डर गए। दूर दूर तक कोई नहीं था, हम और मैं और मेरे कज़न और वो कुत्ते। और एक डरावनी बात हमने देखी कि उस औरत के पैर ज़मीन पे टच हो रही थी, जबकि वो औरत पेड़ के ऊपर की ओर बैठी थी। ये देख के हम बहुत ही डर गए। नेहा ने सोचा किसी भी औरत के इतने लंबे पैर नहीं होते। नेहा और उसके कज़न्स बहुत डर गए और भाग के अपनी नीचे घर में आके अंदर से घर लॉक कर देते हैं। जब हम अंदर आ गए तो हम बहुत ही डरे हुए थे और जब हम सोने की कोशिश कर रहे थे तो रात भर ऐसा लग रहा था कि कोई साया घर भर घूम रहा है और रात भर वो जो कुत्ते थे वो भी लगातार भूखे जा रहे थे। हम सब लोग एक ही कमरे में सोए हुए थे। रात भर डरते डरते हमें नींद नहीं लगी और जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद मेरे कज़न्स बहुत ही डरे हुए थे। वो उसी दिन अपने गांव यानी दिल्ली वापस चले गए और हमने भी वो घर थोड़े दिन में छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। ये थी आज की डरावनी कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहिए।